सा टर्म जो है वो निगेटिव है? क्या लिखा है? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज नेगेटिव, हालांकि एपी यहां लिखा हुआ है, कौन सा पहला नेगेटिव टर्म है? इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, आप ध्यान से देखो, पहला नंबर 20 है, फिर एक कम हो गया, मतलब कुछ कम हो गया, 19 समथिंग है, इतना डिक्रीज हो रहा है, तो कभी ना कभी इसमें नेगेटिव आना शुरुआत हो ही जाएगी, समझ रहे हो भाई? सीधी सी बात है, कोई नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, पहले 20 था, फिर 19 पॉइंट समथिंग हुआ, फिर 18 हुआ, कुछ ऐसे करते करते कभी, अब जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग मैटर है, मतलब उसको देखना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव तो आएगा ना, फिर ये नेगेटिव आएगा तो फिर नेगेटिव आते चले जाएंगे सारे नंबर्स। तो ये पूछ रहा है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, ये पूछने चाह रहा है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने की ट्रिक याद रखो कि आप पहले से मान लो कि हमारा nth टर्म जो है वो लेस देन जीरो है, काम खत्म। हमने पहले से मान लिया कि हमारा जो लास्ट टर्म है ना वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो। अब यहां से n अपने आप मिल जाएगा, यहां से n अपने आप आ जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखिए, और यहां से n अपने आप आपको निकाल लेना है। चलो बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है इतना? अब यहां पे मैं लगा दे रहा हूं फॉर्मूला, कौन सा? an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जैसा है वैसे ही रहने दो। फर्स्ट टर्म कितना है? 20 है, n तो हमें पता करना है, डिफरेंस निकाल लो भाई। डिफरेंस कैसे निकलता है? डिफरेंस आता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, यानी 19 एंड 1/4 में माइनस कर दो 20 को, तो ये कितना आएगा? 38 76 प्लस 1 77/4 माइनस का 20, तो अगर 4 एलसीएम ले लिया जाए तो 77 माइनस का 80, चेक करके बताओ क्या डिफरेंस माइनस का 3/4 आ गया? क्या हमारा डिफरेंस माइनस का 3/4 आ गया है? अगर आ गया है तो चेक कर लो कि डिफरेंस माइनस 3/4 है, चेक कर लो। अच्छा, अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, डिफरेंस की, माइनस का 3/4 लेस देन जीरो, तो 20 प्लस एन माइनस 1, ये -3 है, और ये 4 जो है अल्टीमेट सबके नीचे है, मतलब ठीक है, एक ही बात है। जैसे तुमसे मैं ऐसे कहूं 2 इंटू 3/2 लिखा है, तो इसको तुम ऐसे मान सकते हो कि 2 इंटू 3/2 लिखा है, एक ही बात है ये, समझ रहे हो? कंफ्यूज मत होना कि सर आपने 4 इसको क्यों दे दिया। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों दे दिया, तो भैया मैथ्स क्लास में आप वीक हैं, थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड क्लास में एक एडमिशन लो, ठीक है, कहीं पे सब्सक्रिप्शन ले लो, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का, वहां से थोड़ा मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है? चलो ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? 2 इंटू 3/2 है, तो यहाँ पे नीचे 1 कर लो, तो ये 2 इंटू 3/2 आ जाएगा, मतलब समझ रहे? वही सेम कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पे, फोर्स नीचे लिख दिया। नहीं चिल्लाने लगे सर ऐसा क्यों कर दिया, सर सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, सर ऐसा कैसे हो गया, ठीक है? तो बता रहा हूँ ऐसे हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा सॉल्व कर लें इसको, तो भाई 4 एलसीएम मिल जाएगा, तो 80 आ जाएगा, प्लस का n माइनस 1 इंटू -3, और ये लेस देन जीरो है, तो 4 का मल्टीप्लाई यहां जीरो में हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, और ये हो जाएगा 80, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n, -3 माइनस 1 प्लस का 3 हो जाएगा, और ये लेस देन जीरो, तो ये 83 माइनस का 3n लेस देन जीरो, माइनस का 3n लेस देन माइनस का 83। अब एक बात याद रखें, इनइक्वालिटी में कभी माइनस माइनस कटता नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, मैंने पहले भी बताया है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी जो होती है ये रिवर्स हो जाती है, अगर ये लेस देन का साइन है तो ये ग्रेटर देन का साइन बन जाता है, ठीक है? क्या होता है, फिर सुनो ध्यान से बात, अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है? रिवर्स हो जाती है, ठीक है? कुछ बच्चे कहीं सर नहीं समझ में आया, तो लोग समझ लो, समझ लो, समझ लो। देखो, अगर 3 बड़ा है -2 से, तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो बड़ा कौन हो गया? 2 बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो इनमें क्या हुआ? इनइक्वालिटी रिवर्स हुई कि नहीं हुई? इनइक्वालिटी रिवर्स हुई। अब तो आ गया समझ में? चलो, तो n आ गया ग्रेटर देन 83/3, तो ये आ जाएगा 8 2 6, 8 7 20, सॉरी 3 7 21, फिर 6 6 आ जाएगा, तो n की 27 से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी, तो क्या 28 आ जाएगा? सी पार्ट, 27 से बड़ा आंसर चाहिए ना, तो 28 आ जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? 28। अगर n की वैल्यू 27 है तो यहां पे जो आंसर है वो कितना आ गया? 28 आ गया। आया सबको समझ में?